ओम श्री गुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जी जय। जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, गोकुल में पग धारायण, हरि हरि गोकुल में पग धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ जी साथ संगत जी, पिछले हमने श्लोकों में श्रवण किया था जहां अर्जुन बता रहे थे, कृष्ण से कह रहे थे कि हे कृष्ण, धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से ही नरक भेजा जाएगा और उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर हम अपने पितृजन, अपने पितामह, गुरुजन, कृपाचार्य, अगर हम अपने परिवार के, कुटुंब के वे वृद्ध को मार देंगे, उनका वध कर देंगे, तो ये महापाप होगा जिसका हमें घोर प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। यदि हम प्रायश्चित नहीं करेंगे तो हमारा समाज भी हमें, हमारे समाज में धर्म का पालन नहीं होगा और हमेशा हमेशा हमें नरक में ही भुगतान, नरक में जाना पड़ेगा। अब आगे के श्लोक। अहो पद्महत् पापं कर्तुं वयवसिता वयम्, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यहाँ पर अर्जुन स्वयं को दोष देते हुए कृष्ण से कहते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए कितने उद्यत हो गए हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुल गए हैं। यहाँ पर कहने का भाव है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे संबंधी, भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकते हैं। क्या इतना लालच इंसान में, मनुष्य में होता जा रहा है? जहां पर अपने ही परिवार का सम्मान नहीं, वहां तो केवल अधर्म ही रह जाता है। यहाँ पर अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि जो कुबुद्धि वाले हैं, जिनमें धर्म और अधर्म को सोचने की क्षमता नहीं है, वो लोग अगर पाप करते हैं तो उन्हें शायद क्षमा मिल भी जाए, लेकिन बुद्धि होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी यदि हम भी ऐसा पाप कर्म कर देंगे तो हमें तो शायद कभी क्षमा मिल ही नहीं पाएगी। यदि मां प्रतीकारम्
अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार भी दे, तब भी यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। कहने का भाव है, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने तो यह निश्चय कर लिया है कि मेरे पिता समान पितामह जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ और मेरे गुरुजन जिनसे मैंने सब कुछ सीखा और ज्ञान प्राप्त करके आज मैं इस योग्य बना हूँ, यदि वो मुझ निहत्थे को मार भी दे, तब भी मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करूंगा। उसने इन्हीं से ही सब कुछ प्राप्त किया है। आज वो जो कुछ भी है, जिस स्थिति में भी है, उन्हीं के कारण है। लेकिन वो उन्हीं पर ही शस्त्र कदापि नहीं चला सकता। शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन्हीं सभी लक्षणों के कारण उसकी दरिद्रता, जो भगवान के एक महान भक्त होने का कारण उत्पन्न करती है। वो कहना चाह रहा है यहाँ पर, अर्जुन ये हमें बता रहे हैं कि दूसरे दल को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो युद्ध करने के लिए लालच में आकर युद्ध करने के लिए तत्पर है, लेकिन हम तो ये चीजें समझते हैं। हमें तो पता है कि क्या गलत है क्या सही, और ये सब जानते हुए भी हम अपने श्रेष्ठ पर और धृतराष्ट्र के चाहे पुत्र मुझे मार ही क्यों ना दे, मुझे निहत्थे को मार दे, तब भी वो मुझे ज्यादा उचित लगेगा, किंतु मैं अपने बड़ों पर, अपने सगे संबंधियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो दया भाव, करुणा भाव जो अपने शत्रु के प्रति भी अर्जुन के मन में आई है, ये उसके एक महान भक्त होने का कारण बता रही है। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। पहले अध्याय का अंतिम श्लोक। और इस प्रकार संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, युद्ध भूमि में इस प्रकार ये कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के पीछे आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु अपने सगे संबंधी, अपने परिवार, गुरुजन, मित्रों और इन बड़े वयोवृद्ध को देखकर वो इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। इस अध्याय में हम अर्जुन के दुख, शोक, निराश में किस तरह डूब गया, अब ये आगे के अध्याय में हम भगवान ये सीखेंगे कि भगवान कैसे उसके दुख, निराशा, संताप से उसको उबारेंगे। और ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की हमेशा सेवा में लगा रहता है, जो परमात्मा के सिमरन में लगा रहता है, वह अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य होता है। हमें भी इसी तरह अर्जुन के समान ही अपने मन में दया भाव, करुणा जरूर रखनी चाहिए। अगर हम इस योग्य, क्योंकि यही एक परमात्मा के सद्गुण माने जाते हैं, अगर हमारे मन में भी दूसरे के प्रति दया भाव, करुणा रहेगी, प्रेम रहेगा, तभी हम परमात्मा के प्रिय बनेंगे और तभी हम उनकी शरण में जाएंगे और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये पहले अध्याय की आज समाप्ति हुई। अगले के दूसरा अध्याय हम 2-3 दिन बाद श्रवण करेंगे। एक भजन। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है, गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा सदा जय बोलो बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। बहुत ही वो सुंदर। बहुत मन को छूने वाला दीदी, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे जुड़ी